हमारा अगला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर हमको एक द्विघात बहुपद है जो कि आपका t² माइनस का 15 है। इसके अपन को शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों के संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो इसकी अपन द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से तुलना कराएंगे तो लिखेंगे बहुपद, जो आपका बहुपद है t² माइनस का 15 की तुलना ax² प्लस का bx प्लस का c से कराने पर। यहाँ पर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो होता है आपका ax² प्लस का bx प्लस का c। यहाँ पर जो आपका चर है वो x है, यहाँ पर आपका चर है वो t है। यहाँ चाहें तो आप चर को t ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका at² प्लस का bt प्लस का c। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ इसकी जो तुलना कराएंगे तो तुलना कराने के लिए क्या होगा, आप यहाँ से देखें जो आपका a है और यहाँ a क्या है, a जो है आपका x² का गुणांक है और यहाँ t² का गुणांक क्या है आपका 1 है। a का गुणा यदि t के साथ करोगे तो आपका t² ही आएगा, यानी कि यहाँ a जो आपका t² का गुणांक है वो कितना है आपका 1 है। तो यदि हम यहाँ से देखें तो a बराबर आपका यहाँ से मिल जाएगा 1 और जो आपका b बराबर होगा कितना है, देखो x का गुणांक आपका b है लेकिन यहाँ कहीं आपका t का गुणांक दिख रहा है, t का गुणांक है ही नहीं है, तो यहाँ नहीं है तो 0 ले लेंगे। इसी प्रकार c आपका अचर पद होता है यहाँ पर, और यहाँ अचर पद है आपका माइनस का 15। यहाँ से हमारे a b और c के मान निकल आए। a b और c के मान निकलने के बाद अपन क्या करेंगे, जो आपका बहुपद है t² माइनस का 15 इसके गुणनखंड करेंगे। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, t² माइनस 15 को अपन लिख सकते हैं √15 का वर्ग। अब अपनी एक यहाँ सर्वसमीका लगेगी जो कि आपकी सर्वसमीका होती है, यदि यदि a का वर्ग हो और माइनस में b का वर्ग हो, तो यहाँ हो जाता है आपका एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में हो जाते हैं आपका a माइनस b। तो यहाँ हमारी वही सर्वसमीका लग रही है, तो हमारी यहाँ से हो जाएगी एक कोष्टक में t प्लस √15 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा आपका t माइनस का √15। हमने क्या किया, जो आपका बहुपद था उसके जो है गुणनखंड कर दिए। अब इसको अपन 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर करेंगे तो t प्लस √15 को यदि अपन 0 के बराबर करें तो जो √15 बराबर के उस तरफ जाएगा तो t बराबर आपका माइनस का √15 मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप जो t माइनस के √15 को 0 के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ √15 आपका माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो आपका प्लस का √15 आ जाएगा। अब आप यहाँ से देखें जो आपका बहुपद था, बहुपद क्या था आपका, बहुपद था आपका बहुपद t² माइनस 15 के जो आपके शून्यक हैं, बहुपद t² माइनस 15 के शून्यक आपके निकल के आ गए माइनस का 15 रूट में माइनस का 15 माइनस √15 और दूसरा है आपका √15। यहाँ आपके दो शून्यक निकल करके आ गए, यहाँ माइनस का चिन्ह है। हमने इसके शून्यक निकाल लिए। अब शून्यक निकालने के बाद इसके संबंध की सत्यता की जांच करें तो लिखेंगे संबंध के सत्यता की जांच। संबंध के सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, संबंध के सत्यता की जांच के लिए हम जो शून्यकों का पहले योग करेंगे। शून्यकों का योग तो लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों के योग कैसे करेंगे, जो शून्यक था, शून्यक यहाँ निकल के आ रहा था माइनस का √15 को जोड़ देंगे प्लस के √15 के साथ। तो आप देखें एक प्लस का है और दूसरा माइनस का, तो यहाँ से आपका शून्यकों का योग आ जाएगा 0। और शून्यकों का योग करके देखिए, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा करें, जो कि होता है आपका, इसका सूत्र होता है माइनस का b/a। जो माइनस का b क्या है, माइनस का b यानी कि t² का गुणांक है और a जो है आपका जो आपका माइनस का b है वो आपका t का गुणांक है और यहाँ पर जो आपका a है वो t² का गुणांक है। तो यहाँ से हमने जो है यहाँ पर b और a के मान हम जो पहले ही निकाल चुके हैं तुलना करके। तो आप ऊपर से यहाँ b और a के मान देख सकते हैं कि जो आपका b का मान है वो 0 है और a का मान आपका 1 है। तो यहाँ अपन इसके मान रख देंगे। तो b का मान है आपका 0 और a का मान 1 है।
1 का भाग किसी भी संख्या, यदि अपन 1 का भाग 0 में दें तो आपको 0 ही मिलेगा, और 0 के आगे माइनस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 0 ही होता है। यानी कि अपन ने शून्य को 1 किया तो 0 आया, अल्फ़ा प्लस बीटा सूत्र के द्वारा देखा तो अपना तो भी 0 ही आया। अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्य क्या थे हमारे, शून्य थे हमारे माइनस का √15 इंटू √15। शून्यकों का हमने क्या किया, यहाँ पर गुणनफल कर दिया। दोनों शून्यकों का गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 15, क्या का माइनस का 15 आ जाएगा। इसी प्रकार हम जो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखें, जो कि आपका होता है c/c, क्या है आपका अचर पद है। c हमारा कितना मिल रहा था, हमने यहाँ पर जो c देखा था, c आपका माइनस का 15 है, और a का मान आपका जो कितना था 1 था। तो हम यहाँ से लिखेंगे जो आपका c बराबर है, c बराबर था आपका माइनस का 15 और a का मान आपका 1 है। 1 का भाग यदि अगर माइनस का 15 में देंगे तो आपका माइनस का 15 ही मिलेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं हमने शून्यकों का गुणनफल किया, यानी -15 गुणे 15 किया रूट में, तो आपका जो माइनस का 15 आ गया। और हमने अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखा तो भी आपका कितना आया, माइनस का 15 आया। यानी कि यहाँ पर क्या है, सही है, यानी कि बराबर आ रहा। इसी प्रकार से हमने शून्यकों का योग किया, माइनस का √15 को जोड़ा √15 के साथ तो 0 आया, और सूत्र के द्वारा अल्फ़ा प्लस बीटा किया जो कि होता है माइनस का b/, तो वो भी आपका 0 आया। यानी कि हमारा उत्तर कैसा है, सही है। तो अपन लिखेंगे अतः उत्तर सही है, अतः उत्तर सही है। इसी के साथ आपका ये वाला प्रश्न कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।